आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। छठ पर्व के गाइडलाइंस में संशोधन को लेकर सरकार पर चौतरफा दबाव, अपनों के साथ विपक्ष ने भी खोला मोर्चा। पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा का निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस। पीएलएफआई उग्रवादी तुलसी पहान धराया, पुलिस कर रही पूछताछ। डायन के आरोप में डबल मर्डर, घर में घुसकर पति पत्नी की पीट कर हत्या, 2 बेटों ने भागकर बचाई जान, 4 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह, लड़के की बहन ने परिजनों के खिलाफ थाने जाकर दी जानकारी। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जारी गाइडलाइंस की वजह से सरकार पर चौतरफा दबाव है। इसे लेकर राज्य में राजनीति चरम पर है। सामूहिक तौर पर छठ मनाने पर रोक के सरकारी आदेश पर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मोर्चा खुल गया है। राजनीतिक तौर पर भाजपा ने मोर्चा थामा है, तो पार्टी की कई इकाइयां अलग अलग मोर्चे पर सरकार पर दबाव बनाने में जुटी हैं। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है। गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी छठ घाटों पर पूजा की अनुमति देने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। वहीं कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने ट्वीट कर इस निर्णय को अव्यवहारिक बताया है। सोशल मीडिया पर भी इस निर्णय को बदलने की मांग की जा रही है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इधर प्रदेश भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर गाइडलाइन में संशोधन की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से एक बड़े तबके, खासकर सनातनी समाज को गहरा आघात लगा है। सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि छठ पूजा वर्षों वर्ष से लोग नदी और तालाब के किनारे मनाते आए हैं। कोविड-19 की वजह से सावधानी जरूरी है, किंतु इसका मतलब यह कतई नहीं है कि किसी को छठ घाट के किनारे पूजा करने से वंचित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश देकर छठ घाट पर कोविड-19 के नॉर्म्स का पालन कराते हुए छठ पूजा करने की अनुमति दी जाए। इधर रांची में सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, समरीलाल, नवीन जायसवाल, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय आदि ने बनस तालाब में पानी में 1 घंटे खड़े होकर इस आदेश का विरोध किया। उन्होंने तत्काल इसमें संशोधन की मांग की। वहीं महावीर मंडल हरमू ने धरना देकर निर्णय बदले जाने की मांग की है। विभिन्न छठ पूजा समितियों ने भी संशोधन की मांग की है। इंडिया छठ पूजा समिति ने जल सत्याग्रह कर इस निर्णय के प्रति विरोध जताया। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने छठ पर्व के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत नदी, घाटों और तालाब के इर्द गिर्द भीड़ लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। आइए जानते हैं आज के प्राइम की दूसरी खबर। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा का निधन हो गया है। सोमवार को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीपी शर्मा झारखंड में 2 टर्म मुख्य सचिव रहे थे। इसके पहले वे स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों में प्रधान सचिव रहे थे। वे श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शर्मा कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे। 1971 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पीपी शर्मा 1 जनवरी 2005 से 18 जनवरी 2006 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। उनका जन्म पुणे में हुआ था। यहाँ उनके पिता सेना में पदस्थापित थे। उनकी स्कूली शिक्षा दून स्कूल में हुई। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 1965 से 1968 के बीच उन्होंने पढ़ाई की। 1968 से 1970 में दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सेवा के दौरान विधि में स्नातक भी किया था। अब आइए जानते हैं आज के प्राइम की तीसरी खबर। पीएलएफआई उग्रवादी तुलसी पहान को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी रांची के अनगाड़ा इलाके से की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस तुलसी से पूछताछ कर रही है। उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। तुलसी पीएलएफआई संगठन में एरिया कमांडर था। बताया जा रहा है
कि हाल के दिनों में लेवी और रंगदारी मांगे जाने से जुड़े मामलों में उसकी गिरफ्तारी हुई है। इधर तुलसी की गिरफ्तारी के बाद पीएलएफआई की ओर से एक पर्चा भी जारी किया गया है और इस पर्चे में पुलिस को चेतावनी दी गई है कि उसे जल्द से जल्द कोर्ट में प्रस्तुत करे, अन्यथा आंदोलन होगा। हालांकि तुलसी की गिरफ्तारी का खुलासा राज्य पुलिस ने अब तक नहीं किया है। 5 साल पहले रांची पुलिस ने तुलसी पहान को उसके 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय एक बड़े नेता की हत्या की साजिश रची गई थी। अब आइए जानते हैं आज की प्राइम की चौथी खबर। गुमला सदर थाना क्षेत्र के सतपारा घट्टा गांव में रविवार देर रात डायन के आरोप में घर में घुसकर एक महिला समेत 4 बदमाशों ने 65 साल के शनि गोप एवं 55 साल की उसकी पत्नी फूलो देवी की हत्या कर दी। हत्या कुल्हाड़ी, लाठी डंडे और तलवार से वार कर की गई। बदमाशों ने शनि गोप का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद मृत दंपति के 2 बेटे सिकंदर गोप और संतोष गोप पर भी जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में दोनों भाई भी जख्मी हो गए, मगर दोनों किसी तरह घटना स्थल से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इधर घटना की सूचना के बाद रात में ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मृतक के बेटों के बयान पर घटना में शामिल 4 लोगों को रात में ही गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल सभी को थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। चारों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना के संबंध में घायल संतोष गोप एवं सिकंदर गोप ने बताया कि रविवार को दोनों भाई मां पिता के साथ घर पर थे। तभी गांव के ही पंकज बाड़ा उर्फ पंकज भगत, संतोष बाड़ा उर्फ संतोष भगत, संजय लोहरा उर्फ गुरु लोहरा एवं उसकी पत्नी झालो देवी घर पर आ धमके। सभी अपने हाथ में लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, तलवार एवं बलुआ पकड़े हुए थे। उन्होंने माता पिता पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों भाई माता पिता को बचाने लगे, तभी आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। घटना के कारणों पर दोनों भाइयों ने कहा कि आरोपियों द्वारा उसके माता पिता को डायन कहकर हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही वे जान से मारने की धमकी भी देते थे। सभी आरोपी अक्सर उनके परिवार के लोगों के साथ विवाद करते रहते थे। अब आइए जानते हैं आज की प्राइम की 5वीं खबर। जमशेदपुर के कपाली थाना क्षेत्र में डैम जुड़ी में सोमवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले जाया गया, जहां दोनों पक्ष को बालिग होने तक बाल विवाह नहीं करने की चेतावनी दी गई और लिखित बॉन्ड भी भरवाया गया। दरअसल दोनों के घर में विवाह की रस्म अदायगी की तैयारी चल रही थी। लड़के के घर से बारात निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी लड़की की बहन ने परिजनों के खिलाफ जाकर पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी। इधर सूचना के बाद पुलिस ने विवाह की तैयारियों को रुकवाया। इसके बाद दोनों के उम्र के दस्तावेज की भी जांच की। पुलिस ने परिजनों को चेताया कि यदि पाबंद करने के बाद भी नाबालिग की शादी करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक लड़की की उम्र 15 व लड़की की उम्र 16 वर्ष है। दोनों डेम जुड़ी के निवासी हैं। बता दें कि कुछ माह पहले भी 2 बाल विवाह रुकवाए गए थे। चाइल्ड लाइन के सदस्य आलोक भास्कर ने बताया कि यदि उन तक सूचना पहुंचती है तो प्रशासन को अवगत कराया जाता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवाते हैं। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।